हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर, ठीक है। तो आज की क्लास में जो टॉपिक कर रहे हैं ना, ये टॉपिक हम ऑलरेडी बहुत बारी पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट चैप्टर में भी इन्होंने ना रीवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आपको दे दी हैं, ठीक है। तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम है अगर आपने एडमिशन चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा है, ठीक है, और वहाँ पर भी जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करी है, तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर है, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, और फिर इसका हम लोग आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा ना एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप एडमिशन पढ़कर आए हो तो रिवीजन हो जाएगा, पहली बार सीख रहे हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो कह रहे हैं संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। शांति रिटायर्ड एंड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड। देखो, चाहे शांति रिटायर हो या चाहे शांति का एडमिशन हो, रीवैल्यूएशन के क्वेश्चन में आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहे द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। देखो ये क्या फायदे की बात है, आपको सिर्फ ये समझना फायदे की बात है या नुकसान की बात है। तो अगर फायदे की बात होगी ना तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना क्रेडिट, ठीक है। और अगर नुकसान की बात हुई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर देना डेबिट जर्नल एंट्री करते टाइम, ठीक है। और दूसरी चीज उल्टी करना, जैसे मान लो जर्नल में रीवैल्यूएशन अकाउंट मुझे पता है क्रेडिट होगा तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अगर फायदा होगा तो क्रेडिट करेंगे, इनकम होगी या कोई भी तरीके का फायदा होगा, गेन होगा तो क्रेडिट, एक्सपेंस या लॉस होगा तो डेबिट, ठीक है। तो हमारे को समझ में आ गया, इसमें रिवैल्यूएशन हमने करना है क्रेडिट, तो फर्नीचर ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 10,000। तो एसेट की वैल्यू कम करना, स्टॉक की वैल्यू कम करना मतलब एसेट की वैल्यू कम करना, तो ये एक नुकसान की बात है। तो नुकसान की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट मुझे पता चल गया क्या करना है, डेबिट करना है। तो स्टॉक ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट सेम। फिर है मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो एसेट की वैल्यू अगेन कम करनी है, नुकसान है तो रीवैल्यूएशन डेबिटेड और मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड। और अमाउंट क्या है भाई, डेप्रिसिएशन है बेसिकली, ये तो एक तरीके का ना डेप्रिसिएशन है। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। तो अमाउंट यूज करेंगे इस जर्नल में 5,000। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 40,000। देखो प्रोविजन बनाना है 5% और डेटर्स के ऊपर, 40,000 के डेटर के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन मतलब मेरा पैसा डूब सकता है, मेरे को लग रहा है मेरा पैसा डूब जाएगा, तो टेंशन वाली बात है, नुकसान वाली बात है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और अमाउंट क्या आएगा, 40,000 का 5% निकालोगे तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100, ठीक है। तो अमाउंट आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो जर्नल में ये आ जाएगा 2,000 और रीवैल्यूएशन आपने क्या करना है, डेबिट। और दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्रेडिट। तो दूसरी चीज क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 10,000। भाई हमारे को पता चला भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, तो हमने कहीं पैसा लगा रखा है और अब पता चल रहा है, या पहले रिकॉर्ड नहीं करा था, तो फायदे की बात है। फायदे की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप क्रेडिट कर देना, और दूसरी चीज ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगी, उल्टा चलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट। नेक्स्ट है क्रेडिटर ऑफ 1,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हेंस इज टू बी रिटर्न बैक। तो कह रहे क्रेडिटर मतलब हमें जिसको पैसे देने हैं, फर्म के ऊपर कर्जा होता है, क्रेडिटर मतलब हमें पैसा चुकाना है किसी को। तो कह रहे हैं वो नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड मतलब कि वो पैसे मांग ही नहीं रहा, ठीक है। नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड कि हमें लग रहा है वो हमसे पैसे मांगेगा ही नहीं, तो हेंस इज टू बी रिटर्न बैक। तो कह रहे हैं ये क्रेडिटर बुक में से हटा दो। तो क्रेडिटर बुक में से हटा दो मतलब लाइबिलिटी कम कर दो। तो लाइबिलिटी कम कर दो या खत्म कर दो, तो बेसिकली लाइबिलिटी खत्म कर देंगे तो फायदे की बात है। तो फायदे की बात है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली क्रेडिटर को आप डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो ये लास्ट जर्नल एंट्री है। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको एक जी पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो जी पॉइंट हमारे को नीचे आंसर में दिख रहा है, मैं आपको कॉपी ऊपर करता हूँ, देखो ये हमें जी पॉइंट दिख रहा है। तो जी पॉइंट में इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, पूरे क्वेश्चन का अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो आपका अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट बांट देना, लॉस आएगा तो लॉस बांट देना। अब देखो मैं आंसर देख के आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो आंसर है रीवैल्यूएशन डेबिट है, और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। तो याद रखना जब भी किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा मतलब उसकी कैपिटल बढ़ाई जा रही है, इंक्रीज करी जा रही है। ये मैंने बार बार ही बताया हमेशा कि कभी भी किसी की कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि नुकसान बांटने से कैपिटल बढ़ती है या प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ती है, ठीक है।
तो ऑब्वियस सी बात है अगर प्रॉफिट बटेगा तभी कैपिटल्स हमारी इंक्रीज होगी। तो ये जो 6000 है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो आंसर होगा वो प्रॉफिट का आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया। स्टार्ट करते हैं अब इसके सोल्यूशन को। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या है, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन। फायदा है ना एसेट की वैल्यू इंक्रीज करना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट लिख देंगे 12,000। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो ये नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आंसर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सी पॉइंट में कह रहा है मशीनरी की वैल्यू कम करनी है, तो ये भी नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। ठीक है, 50,000 का 10% निकाल देंगे, 5,000 आ जाएगा, तो 5,000 यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट है डी पॉइंट। ठीक है, डी में क्या कह रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट करनी है, ये भी नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे डेबिट टू प्रोविजन। सन्ड्री डेटर्स 40,000 के हैं, बुक में गिवन नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ ओल्ड बुक में गिवन है, इसका 5% निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2,000, तो 2,000। ठीक है, फिर बाकी एंट्रीज करते हैं। ई देखते हैं, ई में कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, तो ये भी फायदा है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होंगी, रीवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। 10,000 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अमाउंट यहां पर लिख देंगे। क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, ये भी फायदा है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिखेंगे 1,000। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, हमें सिर्फ ये निकालना है, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बार ही ना बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे ऐसे रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बार ही बना लोगे तो समझ आएगा, अदरवाइज जर्नल में कैसे देखकर समझना वो मैं अभी आपको क्लियरली बताता हूँ। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट पॉइंट पार्ट ए में देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 12,000 से, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से। क्रेडिट मतलब फायदा है, रीवैल्यूएशन डेबिट मतलब नुकसान है, तो इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर किया तो 2,000 आ रहा है नेट में रीवैल्यूएशन का क्रेडिट, मतलब 2,000 का फायदा। ठीक है, अब यहाँ पे बी को अब सी को अब आगे कंपेयर करोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मतलब 5,000 का नुकसान, तो यहां तक क्या चल रहा था 2,000 पॉजिटिव, अब 5,000 का नुकसान, तो यानी कि अब 3,000 का लॉस हो गया हमारे को करंटली। तीनों एंट्रीज का अगर नेट इफेक्ट निकालेंगे तो 3,000 का लॉस हो गया। अब यहाँ पे 2,000 का फिर से क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो यानी कि यहां तक अब 5,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि रीवैल्यूएशन डेबिट मतलब नुकसान है। ठीक है, ई में देखो 10,000 का फायदा है, तो 10,000 का प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री और एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, मतलब एक और फायदा हो गया प्लस 1,000 का, तो यहां तक अगर सभी एंट्रीज का नेट इफेक्ट निकाला तो 6,000 का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो जर्नल से ऐसे निकालने रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसके बाद सीधा जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है ये भी समझ लो प्रॉफिट की, तो जब भी प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगी ना, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होंगी, याद रखना पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पार्टनर की कैपिटल जब भी बढ़ानी है क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री हमारी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू तीनों पार्टनर्स जो भी गिवन है क्वेश्चन में, संगीता, ठीक है, संगीता's कैपिटल, शांति's कैपिटल, और एक और है सरोज कैपिटल। ठीक है, तो सरोज भी 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे क्रेडिट। ठीक है, बुक में एक्चुअली शांति हमें 3rd नंबर पे गिवन है, सरोज 2nd नंबर पे गिवन है, तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया, बट अमाउंट हम अकॉर्डिंगली लिख देंगे। ठीक है, तो 3,000 देने हैं संगीता को, 1,800 हमने देने हैं सरोज को, और 1,200 देने हैं शांति को। ठीक है, तो अमाउंट मैंने अकॉर्डिंगली लिखे हैं, जिस पार्टनर को जितना देना रिस्पेक्टिव अमाउंट से लिखे। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज हमारी गिवन है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो हमें दे दी है। उसके बाद बोल रहे हैं बी रिटायर्ड ऑन 31 मार्च, तो बी हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो मिडल वाला पार्टनर रिटायर कर रहे हैं,
ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपीयर्ड इन द बुक्स एज फॉलोज। तो क्या डेटा है, क्या स्टेटस है बैलेंस शीट का, तो वो हमारे को दे रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज मतलब बैलेंस शीट का स्टेटस ही दे रहा है वो। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, स्टॉक गिवन है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अलग अलग गिवन है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अलग अलग दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल हम देख लेंगे, स्टॉक की तरह ही ट्रीट करना है, एसेट है। डेटर्स भी गिवन है। फॉलोइंग वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट। देखो इतनी सारी एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले एक बार लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो दोनों काम करने हमारे को, रिवैल्यूएशन भी बनाना है और जर्नल भी बनाना है। तो ऑब्वियसली हमें दोनों करने आते हैं, हम एडमिशन चैप्टर में दोनों सीख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको एज अ रिवीजन आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट। पॉइंट है बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बिल्डिंग की वैल्यू कह रहा है बढ़ा दो, ठीक है, तो फायदे की बात है। तो फायदे की बात में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और दूसरी चीज डेबिट, तो बिल्डिंग को डेबिट कर देना। 20% तो वैल्यू क्या आएगा भाई, 1 लाख का 20%, ये बिल्डिंग है ना ऊपर 1 लाख की, तो 1 लाख का 20% क्या होता है, 20,000। कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 10%, ये नुकसान की बात है। तो नुकसान की बात में रीवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल में क्या होता है, डेबिट होता है। और कितना है भाई, 10% से, तो 40,000 का 10% क्या होता है, 40,000 का 10% होता है 4,000, ठीक है। तो इजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन क्रिएट करना नुकसान वाली बात है, तो यहाँ पे क्या होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट, दूसरी चीज क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट। अमाउंट क्या 5% निकाल दो डेटर का, 20,000 का 5% होता है 1,000, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। फिर कह रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट 18,000 एंड फिनिश गुड्स एट 35,000। देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कह रहा है 18,000 रुपये होना चाहिए, तो ऊपर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 का दिख रहा है, तो ये 20,000 से 18,000 कर रहा है, मतलब 2,000 का नुकसान से रहा है, यहाँ पे 2,000 का नुकसान हो रहा है फर्म को। तो एक इसको मान लो अलग एंट्री, रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000, ठीक है। फिर फिनिश गुड्स को कह रहा है 35 कर दो, तो फिनिश गुड्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, तो यहाँ फायदा है। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, ठीक है, आप करोगे डेबिट, ठीक है, और रीवैल्यूएशन को आप करोगे क्रेडिट, लेकिन कितने से, जितने का फायदा है, 30,000 की चीज 35, तो 5,000 का फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 वैल्यू लेंगे और इस वाली ट्रांजेक्शन में 2,000 लेंगे। सोल्यूशन में आपको जर्नल देख के और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। तो हमें पता ही नहीं था, हमने बेच के पैसा कमा लिया, तो फायदा हो गया, ठीक है, तो ये तो फायदा हो गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा इसमें। फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। तो भाई हमारे को एम्प्लॉय इंजर्ड होगा, कुछ पता थोड़ी होता है कि कब इंजरी हो जाए, तो ये नुकसान वाली बात है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, ठीक है। और पे कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट हम लोग यूज करेंगे। तो सारी एंट्रीज डिस्कस कर लिए, जर्नल और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन का आंसर। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। वैसे इसमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, बट मैं पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट समझा रहा हूँ। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आपके लिए क्या लिखोगे, वो चीजें जो नुकसान वाली हैं, ठीक है। नुकसान वाली चीजें रीवैल्यूएशन की डेबिट में, फायदे वाली चीजें, ठीक है, या एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, वो सारी चीजें रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ानी थी, फायदा था, तो पॉइंट ए में लिख रहा है बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाओ, तो बाय बिल्डिंग, ठीक है। 20% से बढ़ानी है, तो कितना हो जाएगा, बिल्डिंग 1 लाख की है, तो 1 लाख का 20% यहाँ पे निकालते हैं, कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, तो बाय बिल्डिंग 20,000, ठीक है। फिर कह रहे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घटाओ, तो ये नुकसान है, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ लिख देंगे। 40,000 की बुक वैल्यू गिवन है प्लांट एंड मशीनरी की, 10% से कम करनी है, तो अमाउंट के कॉलम में कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अमाउंट का कॉलम चल रहा है। उसके बाद पॉइंट सी में कह रहा है प्रोविजन, तो प्रोविजन क्रिएट करना भी नुकसान है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। 5% क्रिएट करनी है, अमाउंट हमारे को गिवन है डेटर्स की 20,000, तो ये हमारा कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे 1,000 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 1,000 लिख दिया। उसके बाद पॉइंट डी में कह रहे हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की वैल्यू हमें क्या करनी है, 18,000 पे शो करनी है, ठीक है। रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या करनी है, 18,000 पे शो करनी है, और ऊपर क्वेश्चन में गिवन है 20,000, तो वैल्यू कम कर रहे हैं, नुकसान है, 20,000 माइनस 18,000, 2,000 का लॉस है, तो वो डेबिट में लिख दिया। फिर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के बारे में कह रहे हैं वैल्यू शो करनी है 35,000 पे, ठीक है। और कहां पर शो कर रही है, करंट वैल्यू है, आप ऊपर देखोगे 30,000 है,
तो 35,000 पे शो करनी है, 30,000 पे दिख रही है, तो 5,000 से इंक्रीज करनी है, फायदा है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे हमने लिख दी, ठीक है। फिर ई पॉइंट में कह रहा था पैसे मिले ओल्ड कंप्यूटर बेच के, तो फायदा है, बाय बैंक अकाउंट, डायरेक्टली क्वेश्चन में अमाउंट देख के लिख देंगे 2,000, ठीक है। फिर है फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, तो ये नुकसान है, तो यहां लिखेंगे टू लाइबिलिटी फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय, ठीक है, टू लाइबिलिटी फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय, यहां लिख देंगे 5,000। अब हमारे को मेन काम करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है, प्रॉफिट निकल रहा है या लॉस निकल रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो याद रखना अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है डेबिट साइड से तो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो हमारा लॉस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो पहला आइटम ही क्रेडिट में 20,000 का है, तो वो ऑब्वियसली इन चारों से ज्यादा ही दिख रहा है, तो यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऐड करना है बड़ी वाली साइड का टोटल, जो कि कौन सी है हमारी क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का टोटल ऐड करा, कितना आ रहा है 27,000। जो ग्रेटर साइड है उसका टोटल कॉपी करेंगे डेबिट साइड में या शॉर्टर साइड में, तो 27,000 यहाँ लिखेंगे। 27,000 में से आप माइनस करोगे इन सब का टोटल, ये कितना आ रहा है 52718, 8 और 4 12, तो 27,000 में से माइनस करेंगे 12,000, तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है कितना 15,000, तो 15,000 यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, यहां सीधा लिखेंगे टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमारे पास पार्टनर्स गिवन है ए बी सी, ओल्ड रेशियो में ये हमेशा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये चीज याद रखना ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितने गिवन है 2:2:1, तो 15,000 को 2:1 में बांट देंगे, ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 6,000 और सी को मिलेगा 3,000, ठीक है। थोड़ा सा अब यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिए, जर्नल एंट्री मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, तो जर्नल एंट्री अब आप यहाँ पर खुद लिखोगे, ठीक है। जैसे एक जर्नल एंट्री में समझाता हूँ कैसे होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। दूसरी क्या होगी, रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू प्रोविजन, ठीक है। थर्ड क्या होगी, रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, बेसिकली लेजर देख देख कर जर्नल लिखनी आनी चाहिए। फिर क्या होगी, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और लास्ट एंट्री ना इस प्रॉफिट की करनी है, ठीक है। ये जर्नल क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये जस्ट लास्ट जर्नल में एक बार लिख के दिखा रहा हूं, बाकी जर्नल एंट्रीज खुद से करनी है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं लास्ट जर्नल एंट्री। लास्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हमें बढ़ाने हैं, तो जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करोगे तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जब भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करना होगा तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। और ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है 2:1, तो ये 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1 में, तो 6,000, बी को भी 6,000, सी को 3,000, ठीक है। तो नेक्स्ट है पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अक्षित रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, अक्षित, तो थर्ड पार्टनर हमारा रिटायर कर रहा है, मैंने इसके ऊपर निशानी से लिख दिया। पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका रेशियो गिवन है, तो ये न्यू रेशियो बेसिकली। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा जा रहा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये घबरा मत जाना 2 कॉलम्स अमाउंट के देखकर, बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू। मैं आपको इसका बहुत इजीली मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू का मतलब है कि पहले वैल्यू ये थी, बाद में चेंज होकर वैल्यू ये आ गई, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, चेंज ढूंढना है, बदलाव ढूंढना है, क्या बदलाव आया। तो लैंड मतलब जमीन, तो हमारे पास जो जमीन थी उसकी बुक में, अकाउंट्स में, बुक्स में पहले क्या वैल्यू थी 5,50,000 और अब वो हो गई बढ़कर 8,50,000, तो कितने से बदलाव आया, चेंज कितने से आया 3 लाख रुपीज से, तो यहाँ पे 3 लाख का फायदा हो गया ना, ठीक है, 3 लाख का फायदा हो गया। अब आपको सिर्फ अभी के लिए चेंज समझना है कि 3 लाख का यहाँ पे फायदा हो गया। बिल्डिंग में कितना हो गया 2,50,000 था,
फिर ये गिरकर कितना हो गया 2,10,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, मेरे को 40,000 का नुकसान हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान हो गया कोई बात नहीं। कंप्यूटर में क्या हो रहा है, 1 लाख की चीज़ थी 70 की, यहाँ भी नुकसान हो गया 30 का, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले हमारे पास थे 5 लाख के और उसके बाद 4 लाख के हो गए, यहाँ 1 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर 70 के थे, अब 60 के, ये ध्यान से करना भाई, यहाँ ये वाला ध्यान से फोकस करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर का नेचर है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्जा। तो कर्जा पहले मेरे पास 70,000 का था, अब मेरा कर्जा 60,000 का हो गया, तो कर्जा कम होना फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 का हमारा फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया, गेन हो गया, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है, अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब नुकसान नहीं होता, कर्जा कम होना मतलब फायदे की बात है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, पहले 0 रुपीज़ था, डॉट 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 मतलब पहले 0 रुपीज़ था, अब बढ़कर 5,000 हो गया, तो ये नुकसान हो गया, ठीक है। तो हम तो जर्नल में भेज देते, ये जो डिफरेंस और चेंज वाली वैल्यू है इनको जर्नल में भेज देते, या फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वहाँ भेज देते। लेकिन यहाँ पे बोल रहे पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, कभी भी बोल दे पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री या बोल दे पास अ सिंगल जर्नल एंट्री, आप समझ जाना आपको नेट इफेक्ट, ये जो चेंज है इसका टोटल निकालना है और उसको गुडविल की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। इसका टोटल निकालना है, उसको गुडविल की तरह ट्रीट करना है और फिर आपको जर्नल पास करना है, कौन सा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला जर्नल एंट्री आपको पास करना है, ठीक है। थोड़ा सा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट क्वेश्चन सच में सोल्यूशन देखोगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि चेंज कितना आ रहा है, हर एसेट लाइबिलिटी में चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। तो लैंड हमारी क्या 5,50,000 से इंक्रीज करके रिवाइज वैल्यू कितनी है 8,50,000, तो बढ़ गई है, तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई है, तो फायदा है। तो कितने से बढ़ गई है, 3 लाख से बढ़ गई है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 3 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर देखो भाई बिल्डिंग कितनी है 2,50,000 से रिड्यूस होकर हो गई 2,10,000, तो ये नुकसान है, तो 40,000 नेगेटिव। तो नेगेटिव को अकाउंट्स में कैसे शो करते हैं, ब्रैकेट में शो करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा दिए। फिर है कंप्यूटर एसेट है ये भी, तो 1 लाख से 70,000 हो गई, ये भी कम कर गई है, ठीक है, रिड्यूस हो गई, तो ये भी नुकसान है। तो 30,000 क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैल्यू देखो 5 लाख से 4 लाख हो गई, ये भी नुकसान है, तो नुकसान है, तो 1 लाख ब्रैकेट में लिख देंगे। एसेट की वैल्यू कम होना क्या होता है, नुकसान है। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 70,000 से 60,000 हो गए, तो लाइबिलिटी है, ये क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का कम होना नुकसान नहीं होता, लाइबिलिटी का कम होना फायदा है, तो 10,000 पॉजिटिव यहां पर लिख देंगे, ठीक है, लाइबिलिटी का कम होना फायदा है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये भी क्या है, एक लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है, तो लाइबिलिटी 0 थी, कुछ नहीं लिखा मतलब 0 थी, तो 0 से 5,000 हो गई, बढ़ गई है, ये भी क्या है, नुकसान है, ठीक है। तो 5,000 लिखेंगे ब्रैकेट में। अब आपको लिखना है नेट इफेक्ट, ये जो चेंज आया है ना, चेंज, इसका नेट इफेक्ट मतलब इसको ऐड करो। ऐड कैसे करोगे, 3 लाख माइनस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000, तो इन सबका नेट इफेक्ट यानी कि इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 1,35,000, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने बोला एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, ये एडजस्टमेंट का मैंने तुम्हें क्या मीनिंग बताया, सिंगल जर्नल एंट्री हमें पास करने को बोली जा रही है। तो जब भी सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी होगी आपने क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकालनी है, ठीक है। गेनिंग रेशियो निकाल लेना, और गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके जो आंसर आएगा ना, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन आएगी, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है इस अमाउंट से 1,35,000 से। इसीलिए मैं कह रहा था ये जो नेट इफेक्ट आएगा इसको गुडविल ऑफ द फर्म की तरह ट्रीट कर देना और गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली जर्नल एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालनी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, पी आर ए, इनकी ओल्ड रेशियो में गिवन है इक्वल 1:1:1। ए कर रहा रिटायर, तो ए के ऊपर ये निशानी के लिए बनाया क्रॉस। फिर पी रेशियो आर हमें कितनी गिवन है, 3:2, तो रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो गिवन है न्यू वाली। तो सबसे पहले हम पी की निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, तो 1/3 माइनस 3/5, आंसर नेगेटिव मतलब गेन, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, -4/15, नेगेटिव आंसर मतलब क्या होता है, गेन, तो पी ने किया गेन, तो गेन का मतलब है जर्नल एंट्री में पी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। फिर निकालेंगे आर का, आर का देखते हैं भाई, ओल्ड रेशियो कितनी है 1/3 माइनस न्यू रेशियो कितनी है 2/5, तो 2/5 लिखा। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -1/15, नेगेटिव मतलब होता है गेन, ठीक है। फॉर्मूला वही हमने एडमिशन वाला यूज किया,
तो एडमिशन चैप्टर रिटायरमेंट चैप्टर का फॉर्मूला सेम यूज किया, इसलिए नेगेटिव मतलब गेन, ठीक है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट लिखने की कोई मतलब ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। गेनिंग रेशियो क्या आ रही है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 4:1 है। इसके बाद हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्री। इसके बाद पास करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मैंने लॉजिक बताया, गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो पी को करेंगे डेबिट, आर को करेंगे डेबिट, और क्रेडिट कौन होगा, रिटायरिंग पार्टनर यानी कि ए को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और जर्नल एंट्री में क्या क्या यूज होगा, अभी आगे देखते हैं अमाउंट कैसे निकालेंगे। अमाउंट निकालने के लिए ना ये फ्रैक्शंस यूज होंगे, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन आए हैं ना आंसर्स, ये यूज होंगे। स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री देखने। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, ए, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब एक बार ही देखते हैं अमाउंट कैसे निकलेंगे। तो मैंने अभी ऊपर नेट इफेक्ट निकाला था। नेट इफेक्ट का टोटल आपको याद होगा हमने कितना निकाला था, 1,35,000 निकाला था, ठीक है। तो अब देखो भाई कैसे सॉल्व होगा ये। तो इस नेट इफेक्ट के टोटल को यूज करके ना यहाँ पे अमाउंट्स फिल होंगी, ठीक है। तो पी के सामने क्या अमाउंट आएगा, 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाय ये जो पी का गेनिंग रेशियो वाला फ्रैक्शन आया ना, ओल्ड माइनस न्यू करके जो फ्रैक्शन है, इसको यहाँ पे लिख देंगे 4/15। तो 1,35,000 इंटू 4/15 जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 36,000, ठीक है। आर का कैसे निकालेंगे, ये नेट इफेक्ट का टोटल यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1,35,000, आर का अमाउंट ऐसे आएगा इंटू ये आर का ओल्ड माइनस न्यू करके फ्रैक्शन का आंसर क्या है, 1/15। नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, क्योंकि अमाउंट्स लिख रहे हैं, अमाउंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। अमाउंट हमेशा पॉजिटिव होता है, पैसा हमेशा पॉजिटिव होता है। ए का अमाउंट अब देखते हैं, ए का क्या आएगा, ये नेट इफेक्ट का टोटल लिखा 1,35,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के रिटायरिंग शेयर से। ए का शेयर क्या है, इक्वल पार्टनर थे ना तीनों पहले, तो 1/3। तो 1,35,000 इंटू 1/3 क्या होगा, 45,000, ठीक है। एक एडिशनल बात बता देता हूं अगर नहीं पता किसी को, तो ये जो पी की और आर की अमाउंट निकाली है ना, ये इसके बिना अगर निकालना चाहो, या एक और वे है ये 36,000 और 9,000 निकालने का, एक दूसरा वे है, वो क्या है, ए की अमाउंट निकालोगे नेट इफेक्ट को यूज करके, 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो गेनिंग रेशियो में, यानी कि 45,000 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4:1 में, तो भी पी में और आर में सेम ही अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक नई बात मैंने बता दी अगर तुम्हें नहीं पता तो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो बाकी कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछ लो, और कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन से नए वीडियो से।